हो सकता है कि बाबर आजम आपको बीबीएल में खेलते हुए नजर नहीं आए, हो सकता है कि मोहम्मद रिजवान आपको बीबीएल में खेलते हुए नजर नहीं आए, हो सकता है कि बीबीएल में जो जो पाकिस्तानी खिलाड़ी सेलेक्ट हुए हैं वो खेलते हुए नजर नहीं आए। एशिया कप में नाकामी के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सारे प्लेयर्स का अदर लीग में खेलने का एनओसी जो है पूरी तरह से रद्द कर दिया है। बोल रहा है कि नहीं देंगे, अब एनओसी नहीं देंगे किसी भी खिलाड़ी का। यह अचानक ही फैसला आया है और फिलहाल के लिए जो रद्द किया गया है, फिलहाल के लिए आप मान के चलिए कि बाबर और रिजवान, शादाब खान भी आई थिंक सिडनी थंडर में है, तो वो भी आपको खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे। बाद में जाके हटा दिया जाए ये एनओसी वाला मामला, वो अलग हो सकता है, क्योंकि पहले तो यह खबर थी कि जो पाकिस्तानी प्लेयर्स है उनको सिर्फ 2 लीग में खेलने की इजाजत होगी। अब फिलहाल के लिए वो जो एनओसी है वो रद्द कर दिया गया है। बोल रहे हैं कि अब नहीं देंगे हम किसी भी खिलाड़ी को T20 लीग्स में खेलने के लिए। अब इस फैसले के बाद हो सकता है सिडनी सिक्सर्स को भी झटका लगे, क्योंकि माहौल तो वो लोग बना रहे थे बहुत ज्यादा। आपको भी पता है जब बाबर आजम सेलेक्ट हुए थे तो पूरा उन्होंने सोशल मीडिया और बाबर आजम के नाम पे जो है फ्रेंचाइजी वगैरह जो भी मर्चेंडाइज वगैरह बेचना उन्होंने शुरू कर दिया, पहले से ही फुल तैयारी कर ली थी। अब आई थिंक मेलबर्न रेनेगेड्स के लिए मोहम्मद रिजवान भी खेलने वाले थे और शादाब खान भी खेलने वाले थे सिडनी थंडर के लिए। तो यह बीबीएल को बड़ा झटका है और पाकिस्तानी खिलाड़ी जो बाहर लीग्स में खेलकर पैसे भी कमा रहे थे अच्छा खासा, उनके लिए भी झटका है कि उनको अब बाहर खेलने के लिए मौका नहीं दिया जाएगा। फिलहाल के लिए तो यही खबर है। अब दूसरी बात यह है कि बाबर आजम T20 टीम में नहीं है। T20 हो सकता है कि साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में उनकी वापसी भी हो जाए, हो सकता है, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन अगर नहीं होता है फिर भी आप बाहर नहीं खेलने के लिए देते हो तो ये आप खिलाड़ी पे जुल्म कर रहे हो, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि अमूमन हर देश का बोर्ड एक्सेप्ट हम लोगों का बीसीसीआई नहीं अलाउ करती है जब तक कि आप रिटायर ना हो जाओ। अश्विन खेलेंगे बीबीएल, तो जो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स है जो लिस्ट में है उनको तो हम लोग खेलने के लिए बाहर नहीं भेजते हैं, कोई भी लीग में नहीं भेजते हैं। लेकिन बाकी जितने भी बोर्ड्स हैं वो तो अपने खिलाड़ियों को भेजते हैं, क्योंकि उसमें बोर्ड्स का भी फायदा होता है, उसमें बोर्ड्स को भी आई थिंक कमीशन मिलता ही मिलता है। तो ये फिलहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया है और साथ में आगामी जो टेस्ट सीरीज होने वाली है कुछ, उसके लिए भी टीम का भी ऐलान कर दिया। खबर ये देखा है मैंने, इमामुल हक की वापसी हुई है, सैम अयूब को ड्रॉप कर दिया गया है, शान मसूद एज कैप्टन के तौर पे वो कंटिन्यू करेंगे। तो ये बाबर आजम के फैंस के लिए, क्योंकि बहुत सारे बाबर आजम के फैंस ये चाह रहे थे कि बाबर आजम को वो बीबीएल में खेलते हुए देखें। लेकिन अगर ऐसा होता है, क्योंकि फिलहाल तो मान के चलिए कि बाबर आजम जो है आपको बीबीएल नहीं खेलने वाले हैं, जब तक ये जो एनओसी वाला मामला है इसको अगर पीसीबी नहीं सलटाता है तब नहीं खेलेंगे। तो ये खिलाड़ियों के ऊपर भी बड़ा जुल्म है भाई, कि आप अपनी नेशनल टीम में भी नहीं ला रहे हो मुझे और बाहर भी मुझे भेजने के लिए तैयार नहीं हो। तो आदमी करे तो करे क्या, फिर क्या डोमेस्टिक खेले। डोमेस्टिक आपका स्ट्रक्चर कैसा है डोमेस्टिक का, ये बखूबी सारे फैंस को, पूरी दुनिया को पता है कि जो डोमेस्टिक प्लेयर्स है उनको ठीक ठाक पैसे भी नहीं मिलते इतने ज्यादा, तो आदमी घर कैसे चलाए। आप किसी भी पाकिस्तानी डोमेस्टिक प्लेयर से जाके पूछिए कि उनको डेली अलाउंसेस कितने मिलते हैं और उनको सैलरी कब से नहीं मिला, आपको पता चल जाएगा। तो ये बात मुझे तब पता चली थी जब सोहेब मकसूद का मैंने इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने ये बात बताया था कि डोमेस्टिक का हाल इतना ज्यादा बुरा है। तो होपफुली अब देखिए क्या कुछ होता है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने सारे प्लेयर्स को, और ये एशिया कप की नाकामी को छिपाने के लिए, हो सकता है कि एक आध महीने के बाद जो है बातें क्लियर हो जाए और बोल दे कि ठीक है हम आपको एक लीग में खेलने की जो है परमिशन दे देंगे। तो हो सकता है कि बाबर आजम फिर आपको खेलते हुए दिखाई दे। लेकिन फिलहाल खबर यही है कि बाबर आजम आपको बीबीएल में खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे। जब एनओसी नहीं देंगे तो फिर जाएगा आदमी कहां, मतलब खेलने के लिए, तब तो आप बाहर नहीं जाएंगे। अब आप हमको बताइए कि ये पीसीबी ने जो फैसला लिया ये सही है गलत है, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।